हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ वॉकिंग नोमैड्स। आज हम कसौली से पहुंचे हैं बिलासपुर और विजिट कर रहे हैं रुक्मणी कुंड। बिलासपुर से करीब 12 किलोमीटर दूर ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है और अगर आप यहाँ विज़िट करोगे तो यू विल डेफिनेटली एन्जॉय इट। बट यहाँ पे जो इन्जॉयमेंट है और भी बढ़ जाती है यहाँ की एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी सुन के। तो कहानी कुछ ऐसे है कि एक बार बिलासपुर में बहुत सूखा पड़ा था और औहर के राजा को एक बार सपने में अपनी कुल देवी आई थी। उस कुल देवी ने बोला कि अगर तुम अपने बेटे की बलि दोगे तो यहाँ पे पानी की कभी कमी नहीं होगी। लेकिन राजा ने अपने बेटे की जगह अपनी बहू रुक्मणी की बलि देने का डिसाइड किया। उसने अपनी बहू को यहीं इसी प्लेस पे दीवार में, पत्थर की दीवार में चिना दिया था। और जैसे ही रुक्मणी को दीवार में चिनवाया गया, यहाँ पे जिस जगह पे उसको चिनवाया गया था वहीं से पानी निकलना शुरू हुआ और उस दिन से लेके आज तक यहाँ पे पानी की कभी कमी नहीं हुई। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो रुक्मणी का गांव था जहाँ से वो आई थी शादी करने के लिए, वहाँ के लोग आज भी रुक्मणी कुंड के पानी को नहीं पीते हैं। रुक्मणी का एक दूध पीता बेटा था जो माना जाता है कि उसकी डेथ के बाद उसकी भी डेथ हो गई थी और उसके बाद वो सांप बन गया और अपनी माँ का दूध पीने के लिए वो इसी कुंड में आया करता था। और आज भी लोगों को वही सांप जो है वो यहाँ पे दिखाई देता है कभी कभी। तो ये तो थी रुक्मणी कुंड की कहानी। बट ओवरऑल जब हमने यहाँ पे विज़िट किया तो वी रियली एंजॉयड। बहुत ही अच्छी प्लेस है। अगर आप बिलासपुर के आसपास हो तो डेफिनेटली यहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो रुक्मणी कुंड के बाद हम चलते हैं गोविंद सागर झील की तरफ, जहां हमने बोटिंग को बहुत इन्जॉय किया। जब हम यहां पहुंचे तो वेदर वाज रियली नाइस। इट वाज फॉगी, तो एक बड़ा ही मेस्मराइजिंग सा जो फील है वो आ रहा था बिकॉज देयर वाज नॉट मच विजिबिलिटी। सडनली कहीं से कोई बोट अपेयर हो रही थी, सडनली कहीं से कोई बोट गायब हो रही थी धुंध में। तो हमने इसको बहुत इन्जॉय करा। तो अगर आप बिलासपुर में हो और बोटिंग का मज़ा लेना चाहते हो तो डेफिनेटली गोविंद सागर झील इज़ अ वेरी गुड प्लेस। बट हमने क्या किया, हमने टूरिस्ट की तरह बोटिंग नहीं की, हमने लोकल्स की तरह बोटिंग करके एक्सपीरियंस किया कि यहाँ के जो लोग हैं वो डेली कैसे यहाँ पे ट्रैवल करते हैं। सो बिलासपुर झील की उस साइड पे कुछ गांव हैं और वहाँ के लोगों ने जब अपनी जॉब के लिए या बच्चों ने स्कूल के लिए बिलासपुर आना होता है तो वो यही बोट का जो है इस्तेमाल करते हैं। जब हमने बिलासपुर से अपना जो सफ़र शुरू किया तो रास्ते में एक बुज़ुर्ग जो बोट वाले अंकल थे उनकी बोट ख़राब हो गई थी। तो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू मूव दिस जनरेटर, इसको घुमाना। तो तभी जो हमारे बोट वाले जो ड्राइवर थे उन्होंने जाके उनकी हेल्प की। एंड तो उसके बाद उन्होंने अपना जो अपना डेली का जो रूटीन है उसको स्टार्ट किया। बट वी डोंट नो हमारे वहाँ पहुँचने से पहले वो कितनी देर वहीं पे खड़े थे, वेट कर रहे थे किसी और बोट वाले की आने की और जो उनका इंजन जो है वो स्टार्ट करके देगा। तो फाइनली हम पहुँच गए
बिलासपुर की दूसरी वाली साइड जो कि गांव वाली साइड है, जहाँ से लोग डेली ट्रैवल करते हैं बिलासपुर और इन द मॉर्निंग, एंड शाम को इसी बोट से फिर वो वापस आते हैं अपने घर के लिए। यही है यहाँ के लोकल्स की डेली रूटीन, और इसी तरह से एवरी सिंगल मॉर्निंग they have to go to their work, they have to go to their school, and then come back in the evening to their homes. तो टोटल जर्नी जो है वो ऑलमोस्ट 5-6 मिनट की होती है, और क्विकली जो है सारे दूसरी साइड पे पहुंच जाते हैं। एंड देन दिस इज़ द फाइनल प्लेस वेयर बिलासपुर वाली साइड पे लोग उतरते हैं, और यहीं से शाम को फिर वो वापस अपने गांव के लिए जाते हैं। तो ये था हमारा कसौली इन ऑटम का एपिसोड नंबर 4, जिसमें हमने विज़िट किया रुक्मणी कुंड और गोविंद सागर झील। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सो दैट जो भी नए एपिसोड्स हैं वो हम आपके साथ शेयर कर सकें। और अगले एपिसोड में हम दिखाएंगे आपको हमारा ट्रिप रामपुर हिमाचल प्रदेश का, which is a very nice place, and stay tuned for the next episode.